हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं आप सभी को जेएसएससी एंड जेपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिस आप सभी को क्लियर करती हूँ। साथ ही जो एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड कर देती हूँ अपने इस चैनल पे। और साथ ही मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर करवा रही हूँ झारखंड के। जैसा कि आप सभी को पता है जेपीएससी के एग्जाम 17 मार्च को होने वाले हैं, तो उस एग्जाम से रिलेटेड मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है झारखंड पेपर के, वो सारी चीज़ें इसी चैनल पर करवाने वाली हूँ जल्द से जल्द। और वैसे मैंने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डाल रखे हैं जो 7 to 8 जेपीएससी हमारी हुई थी उस एग्जाम में, तो उसके और 50 क्वेश्चन मैं आज डालने की कोशिश कर दूंगी। तो जो भी एग्जाम दे रहे हो जेपीएससी के लिए, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये चैनल। और जो भी जेपीएससी एंड जेएसएससी में इंटरेस्टेड रखते हो, जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इनके अंदर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी, जेएसएससी ने 6 फरवरी को एक वैकेंसी जारी की है और उससे रिलेटेड जो नोटिस है उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी थी, तो उसी वैकेंसी की यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख सकते हो यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर विज्ञापन संख्या आपका 22/2023। और ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आपका है झारखंड कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती, यानी कि आपका जूनियर झारखंड जूनियर ट्रांसलेटर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 रेगुलर वैकेंसी, यानी कि JJTC 2023 रेगुलर वैकेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें। वैसे ये 33 पेजेस का है, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगी जो इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आपको और डिटेल में जाना है, अच्छी तरीके से क्लियर करना है सब चीज़, तो आप जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस नोटिस को आप पीडीएफ फॉर्म में है उसे डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर एक एक लाइन अगर पढ़ने जाऊँगी तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ आप सभी को कि इसके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है आपका वो है 21 फरवरी। ठीक है, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आप जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाकर भर सकते हो, जो है www.jssc.nic.in। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप इसी पर लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। इसकी अभी आने वाली यानी कि 21 फरवरी से, आज हो गया आपका कितना, आपका हो गया आज 8 फरवरी, 8 फरवरी हो गया आज, आप नहीं सॉरी 9 फरवरी आपका हो गया आज। तो अभी ये 21 फरवरी को इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। तो 21 फरवरी से आप यहाँ पर 20 मार्च तक भर सकते हो इसे। एक महीने का अच्छा खासा आपको टाइम मिलेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है, ये झारखंड सरकार द्वारा निकाला गया है और ये राज्य भाषा के सर्वर के अंतर्गत है। ठीक है, और सेकंड जो देखेंगे यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है आपका जो फीस है, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपका अदर के लिए 100 रुपये है और SC ST वालों के लिए 50 रुपये। ठीक है, SC ST वालों के लिए 50 रुपये, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, जाति के विद्यार्थियों के लिए 50 रुपये फ़ी होगी। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ये चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं क्लियर कर रही हूँ। तो अब थर्ड नंबर यहाँ पर हम देखेंगे। थर्ड नंबर में यहाँ पर जो पोस्ट है वो देख सकते हैं, अनारक्षितों के लिए 6 है आपका यहाँ पर, और जो अनुसूचित जातियों के लिए है यहाँ पर आप पोस्ट देखेंगे। क्लियर करती हूँ मैं यहाँ पर टोटल कितने पोस्ट के लिए आई है ये वैकेंसी। तो टोटल जो वैकेंसी आई है आपका वो है 13 पोस्ट के लिए। ठीक है, इसमें अनारक्षित के लिए है 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 और अनुसूचित जाति के लिए 1 है। और यहाँ पर अनु 1 के लिए 1 है आपका, अनु यानी कि OBC, फिर OBC 2 के लिए 1 है और आपका यहाँ पर 1 है यहाँ पर। और ये सब मिला के 13 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है कनिष्ठ अनुवादक यानी कि जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, इसमें बोला जा रहा है कि आप फोर्थ नंबर में, हाँ, तो इसमें बोला जा रहा है कि आप इस फॉर्म को भरने से पहले विज्ञापित जो पद है, जो ये अभी आप सभी पढ़ रहे हो, ये जो नोटिस जारी किया गया है, इसकी जो शर्त है सभी शर्तों को पूरा करते हैं। यहाँ पर बोला जाए आवेदन देने से पूर्व अभ्यर्थी ये सुनिश्चित हो जाए कि ये जो रिक्वायरमेंट आई है, इस रिक्वायरमेंट की जो पात्रता है, इसमें जो क्वालिफिकेशन योग्यता जो मांगा गया है आपका, और खासकर विषय पर आप जरूर प्रकाशित डालना और समझ लेना कि आप इसके लिए तैयार हो, आपके पास इसकी जो योग्यता मांगी गई है वो है, तभी आप इस फॉर्म को फिल करना। आपके एडमिट कार्ड जरूर जारी हो जाएंगे, आप एग्जाम भी क्लियर कर लोगे, दे दोगे, लेकिन उसके बाद ये एग्ज़ाम हो जाने के बाद इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, यहाँ पर बता दिया गया है प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पर मांगी गई है, जो शर्तें रखी गई हैं, उस शर्तों से रिलेटेड आपके पास जो डॉक्यूमेंट है तभी आप इसके लिए अप्लाई करना, वरना मत करना, क्योंकि लास्ट में वो सारी चीज़ें चेक होंगी। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर फिफ्थ देखेंगे, सैलरी यहाँ पर क्लियर किया गया है। यहाँ पर पे है मैट्रिक्स लेवल से, देख सकते हो यहाँ पर 35,400 और 1,12,400 ये है आपका फ़ी, यानी कि सैलरी फ़ी, मतलब सैलरी आपको मिलेगी इस पोस्ट में, जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें सैलरी है। और इसकी जो योग्यता है मैं बता दूं, तो योग्यता आपका है मास्टर डिग्री। ठीक है, मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश में अनिवार्य या वैकल्पिक, यानी कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका हिंदी या इंग्लिश में, यहाँ पर बोला गया है आवेदन पत्र होने के अंतिम। और यहाँ पर ये भी क्लियर किया गया है कि जो डिग्री है, अगर आप अप्रॉक्स में डाल रहे हो, ठीक है,
तो अपेयरिंग में डाल रहे हो तो अपेयरिंग में भी तभी डालना जब तक इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है जो बताया गया है 20 मार्च, तब तक आपके पास आ नहीं जाती। मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो आपकी जो पास हो जाने के बाद जो आपको डिग्री मिलती है, वो डिग्री उसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपके हाथ में होगी, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, वरना उसके बाद कोई मान्यता नहीं है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि आप इसमें अपेयरिंग में डाल दो तो ऐसा नहीं होगा। आपकी जो डिग्री है, वो डिग्री का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका इस फॉर्म को भरने के लास्ट डेट तक आ जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए आपको तब तक। और ये है डिग्री, इसमें मास्टर डिग्री चाहिए आपको, हिंदी या इंग्लिश में, सब्जेक्ट जो है इंग्लिश या हिंदी में मास्टर डिग्री की समतुल्य धारित करना अनिवार्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है 2 साल का। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बोला गया है कि हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र या हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का 2 वर्ष का अनुभव। ठीक है, तो जो आपका एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर 2 वर्ष मांगे, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर आप पढ़ जरूर लेना एक बार नोटिस, क्योंकि 33 पेजेस का यहाँ पर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। और जो यहाँ पर आयु सीमा है, वो आयु सीमा आपका मैं यहाँ क्लियर कर दूँ तो 22 से 25 वर्ष तक के आप भर सकते हो। न्यूनतम देख सकते हो यहाँ पर 22 है और अधिकतम आपका 35 वर्ष है। ठीक है, तो न्यूनतम आपका हो गया 22 वर्ष और अधिकतम हो जाएगा 35 वर्ष। न्यूनतम 22 और अधिकतम 35 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर महिलाओं के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो 38 ईयर्स। ठीक, महिलाओं के लिए 38 ईयर, SC ST वालों के लिए 40 साल। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। अब प्लीज़ इसे जरूर अच्छे से पढ़ लेना। महिलाओं के लिए 38 साल और जो SC ST वालों के लिए है, पुरुष एवं महिलाएं उसमें दोनों, उसके लिए 40 साल। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आप सभी ये पढ़ जरूर लेना। जो इसमें उम्र में भी जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ पर आप पढ़ना जरूर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, आरक्षण भी इसमें है, आप जाके चेक करना जरूर और अच्छे तरीके से पढ़ना। जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें यहाँ क्लियर की गई हैं, तो आप जरूर पढ़ लेना। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को क्लियर करवा रही हूँ। ठीक है, सारा जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा, मतलब कि आपको जब ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई है। आप ज़रूर इसे डाउनलोड करके एक बार पढ़ना, रीड करना और समझना। तो यहाँ पर पढ़ती हूँ मैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर दी। 13 पदों के लिए आई है वैकेंसी और इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 21 फरवरी से 20 मार्च के बीच, यानी कि 1 महीने का पूरा टाइम आप सभी को मिल रहा है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे वो आप ऑनलाइन मोड में करोगे। ठीक है, और 23 मार्च को इसकी जो 23 मार्च को आप परीक्षा शुल्क जो है वो पेमेंट कर सकते हो। 26 मार्च तक आप जो फोटो या सिग्नेचर होता है वो कंप्लीट कर सकते हो। और जो इसका जो करेक्शन डेट है वो आपका हो जाएगा 29 से 1 अप्रैल तक। आप जो फॉर्म में अगर कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो करेक्शन डेट भी जारी कर दिया गया है, वो सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं जो चयन की प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है। तो ये जो इसमें परीक्षा होगी ये एक चरण में होगी, जो कि मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, और सभी परीक्षा वर्णनात्मक प्रकृति के होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा गया परीक्षा एक चरण में होगी, जिसको मुख्य परीक्षा बोला जाएगा। और परीक्षा में सभी प्रश्न वर्णनात्मक प्रकृति के होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे या परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि तो मुख्य एक ही परीक्षा होगी इसमें, और ये 2 घंटे का 2 पेपर होगा। एक ही परीक्षा में 2 पत्र होंगे, यानी कि 2 पेपर के होंगे ये एग्जाम, और दोनों पेपर में 2-2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा उसमें 2 पेपर पूछे जाएंगे आप सभी के। और यहाँ पर पेपर 1 में आपके वर्णनात्मक जो क्वेश्चन होगा वो वर्णनात्मक स्वरूप होगा उसका। और जो पेपर 1 है उसमें हिंदी ग्रामर एवं जो रचना संक्षेपण और निबंध है वो होंगे, और उसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। और उसके बाद अंग्रेजी व्याकरण और जो रचना निबंध होंगे वो होंगे, और उसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे। तो यानी कि इसमें पेपर 1 में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 2 घंटे का टाइम होगा। तो और द्वितीय जो पेपर होगा उसमें आपका जो होगा उसमें अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसमें आपको 50 नंबर मिलेंगे। और फिर हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा, जिसमें आपको 50 नंबर मिलेंगे। और इसके भी आपको 100 नंबर मिलेंगे टोटल, और 2 घंटे का समय। ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम जो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है तो वो यहाँ पर बता दिया गया, यानी कि सिलेबस जो है ये बता दिया गया। प्रश्नों का स्वरूप होगा अभ्यर्थियों की भाषा एवं साहित्य सही शब्दों, वाक्यांश, कहावतों की समझ तथा भाषा की सही संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण लिखने की क्षमता को परखना। ठीक है, जो पेपर 1 है उसमें बोला गया है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो पेपर 2 है उसमें बोला जा रहा है कि अभ्यर्थियों के अनुवाद कौशल के साथ साथ लिखने एवं दोनों भाषाओं की सही संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण समझ को परखने हेतु इस पत्र में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने हेतु 2 अनुच्छेद होंगे। इस पत्र का स्तर वही होगा जो विवरणिका में शैक्षणिक योग्यता अंकित है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि बता दिया गया है कि इसमें भी वही चीज़ है। इसमें जो कौशल है अभ्यर्थियों का वो देखा जाएगा, और जो शैक्षणिक योग्यता है जो इसमें एडवर्टाइजमेंट में बताया जा रहा है उसको देखना होगा, उसे अंकित करना होगा। ठीक है, और जो इसमें है मेरिट लिस्ट वो सारी चीज़ें भी है, आप देख लेना। ठीक है, मेधा के आधार पर
फिर यहाँ पर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की सत्यता, ये सारी चीज़ें, नियुक्ति जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें, आप जब पेपर क्लियर कर लोगे तो फिर क्या वो उसके बाद का प्रोसेस है, यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो बताया गया है, जो शर्तें हैं वो बताई गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, एडमिट कार्ड वेबसाइट में कैसे जाना है, कैसे आपको वहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई है। ठीक है, तो यही था इस नोटिस में। तो आप फिर से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्लियर करा दूँ और इंपॉर्टेंट जो डेट है वो क्लियर कर देती हूँ। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी 13 पोस्ट यानी कि 13 पदों के लिए है, पोस्ट है इसमें। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग डेट होगा वो होगा आपका 21 फरवरी से। ठीक, और जो लास्ट डेट है वो है आपका 20 मार्च। ठीक, और इसका जो फ़ी पेमेंट करने का होगा वो होगा आपका 23 मार्च तक का जो फ़ी है, चार्ज जो 100 रुपये अदर्स के लिए और 50 रुपये SC ST के लिए, तो उनके लिए 23 मार्च तक आप कर सकते हो। एंड जो आपका फ़ोटो एंड के सिग्नेचर जो अटैच करना होगा वो आप 26 मार्च तक, और जो आपका जो करेक्शन जो होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन करने का जो डेट यहाँ पर जारी किया गया है वो है 29 मार्च से आपका 1 अप्रैल तक आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हो। उसमें अगर कोई मिस्टेक आपसे हो गई है तो आपको फिर से एक मौका मिलेगा कि आप उसे सिर्फ एक बार में ही उसे ठीक करके सबमिट कर सको। ठीक है, ये हो गया आपका। और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके आंसर ज़रूर दे दूँगी। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए रिक्वायरमेंट आप पूरी कर पा रहे हो, इसकी जो डिमांड है, शर्तें हैं, वो आप फुलफ़िल कर पा रहे हो, तो आप ज़रूर भरना। और भरने से पहले इस चीज़ को अच्छे से क्लियर हो जाना, इसे अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, रीड कर लेना इस नोटिस को और समझ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, तो फिर मैं मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। बाय बाय।